हेलो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें यह बताती है कि बुद्धिमान होने का हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती। आप कितने बुद्धिमान हैं यह समय या परिस्थितियां निर्धारित करती हैं। रामू और उसकी पत्नी एक छोटे शहर में रहते थे। उनके कोई औलाद नहीं थी। रामू का लोहे का व्यापार था। उनके पास अत्यधिक पैसा था। उसकी संपत्ति की चर्चा चारों तरफ थी। सर्दियों की रात थी। रामू कारखाने से घर आया, खाना खाया और सो गया। अभी वह गहरी नींद में पहुंचा ही था कि उसकी पत्नी ने उसे धीरे से जगाया और कहा कि कुछ खोदने की आवाज आ रही है। जल्दी ही उन्हें समझ में आ गया कि चोर अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है। रामू ने उसे रोकने का प्रयास न कर एक तरकीब उसके दिमाग में सूझी। पति पत्नी दोनों अपने बिस्तर पर लौट आए। बिस्तर पर लेटे हुए उन्हें यह महसूस हो गया कि चोर दीवार तोड़कर अंदर आ गया है। अधिक सर्दी की वजह से लोग रात में घरों में रहना पसंद करते हैं, इसलिए चारों ओर सन्नाटा था। बस श्यामा चौकीदार की आवाज सुनाई पड़ रही थी। बिस्तर पर लेटे लेटे दोनों पति पत्नी चर्चा कर रहे थे। पत्नी कह रही थी कि 6 महीने बाद जब हमारे यहाँ बच्चा होगा तो हम उसका क्या नाम रखेंगे। पति ने कहा कि हम उसका नाम श्यामा रखेंगे। अच्छा बताओ, श्यामा को तुम किस प्रकार बुलाओगे? पत्नी ने कहा कि मैं श्यामा को थोड़ी ऊंची आवाज में बुलाया करूंगी। पति ने कहा, कितनी ऊंची आवाज में? जोर से बोली श्यामा, अरे ओ श्यामा। फिर पत्नी ने पूछा, श्यामा जब घर के बाहर खेला करेगा तो तुम किस प्रकार उसको बुलाया करोगे? तो रामू ने कहा कि मैं उसे बहुत जोर से चिल्लाकर बुलाया करूंगा। पास ही खड़ा चोर उनकी बातों से परेशान हो रहा था। वह बस उनके सोने का इंतजार कर रहा था। पत्नी ने कहा कि तुम जोर से बुलाकर बताओ, पर रामू ना बुलाने का नाटक करने लगा। पत्नी ने कई बार कहने पर उसने जोर जोर से श्यामा 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 की आवाज लगाई। रामू की आवाज चौकीदार के कान में पड़ी तो वह समझ गया कि कोई मुसीबत में है। वह जल्दी से जिधर से आवाज आ रही थी उधर की ओर दौड़ कर गया। रामू के घर के पास टूटी दीवार देखकर वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। चौकीदार जब टूटी दीवार के रास्ते से अंदर गया तो उसने देखा चोर छिपकर खड़ा है। उसने तुरंत चोर का हाथ पकड़ लिया। रामू ने उसको धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो आप अपनी सूझबूझ से अपने आप को तथा दूसरों को बचा सकते हैं। धन्यवाद।